चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की ताजा तरीन सिलेक्टेड और काम की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। एंटनी ब्लिंकन के दौरे से गाजा में जगी युद्ध विराम की उम्मीद, इजरायली सेना ने जमीनी हमले की कर ली तैयारी। खबर सामने आई है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के पश्चिम एशिया के दौरे से फिलिस्तीनियों को उम्मीद है कि इससे गाजा में युद्ध विराम के लिए रास्ता साफ होगा। ऐसे में गाजा का रफा शरणार्थी क्षेत्र इजरायली सेना की कार्रवाई से बच जाएगा। मिस्र की सीमा के नजदीक रफा वह शहर है जहां गाजा के अन्य शहरों से करीब 10 लाख लोगों को शरण लेने के लिए भेजा गया है, लेकिन अब इजरायली सेना वहां पर हमास लड़ाकों के छिपे होने की बात कहकर जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जनजातीय सम्मेलन में झाबुआ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। आपको बता दें मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम गोपालपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन के साथ ही मोदी मध्य प्रदेश और देश में आम चुनाव के चुनाव अभियान का श्री गणेश भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 फरवरी को झाबुआ दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन राज्य शासन तैयारियों में जुट गया है। प्रधानमंत्री मोदी रतलाम, पंचम महाल, गुजरात, धारमहू और बांसवाड़ा राजस्थान की लोकसभा सीटों के लिए यहां से चुनाव प्रचार करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 8 फरवरी को मतदान के दिन इंटरनेट सेवा निलंबित कर सकती है पाक सरकार। आपको बता दें पाकिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री गौहर इजाज ने मंगलवार को कहा कि सरकार सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर 8 फरवरी को इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने पर विचार कर रही है। अगर उसे किसी जिले या प्रांत से अनुरोध मिलता है तो। कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी के साथ इस्लामाबाद में एक प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा, अभी तक किसी भी स्थान पर इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एक दिन पहले सोलांगी ने 8 फरवरी को इंटरनेट बंद करने की संभावना से इनकार करते हुए कहा था कि स्थानीय प्रशासन के पास कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर इंटरनेट बंद करने का निर्णय लेने का अधिकार है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही यूसीसी विधेयक कानून बन जाएगा। उत्तराखंड में शादी और तलाक से लेकर बदल जाएंगे ये नियम। खबर सामने आई है केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और आरएसएस का 3 मुख्य एजेंडा था। पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कराना। बीजेपी सरकार के 2 एजेंडे पहले पूरे हो चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की बारी है। इस दिशा में पहला कदम चलते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश कर दिया है। राज्य सरकार चाहती है कि इसे उत्तराखंड में जल्द ही लागू कर दिया जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बिल कानून की शक्ल में राज्य में जल्द ही लागू हो जाएगा। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू कराने वाला राज्य बन सकता है। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बीजेपी नहीं चाहती आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबों को उनका हक मिले, इसलिए हमें जातिगत जनगणना करनी होगी, राहुल गांधी का बयान। आपको बता दें कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी है। झारखंड में राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड की जनता ने मुझे बताया कि विकास और सड़क के नाम पर आदिवासियों से जमीनें छीनी जा रही हैं। हम 2 कानून लाए थे, पेशा कानून और जमीन अधिग्रहण कानून। जमीन अधिग्रहण कानून में साफ लिखा था कि ग्राम सभा से पूछे बिना आपकी जमीन नहीं ली जा सकती और अगर जमीन ली जाएगी तो बाजार भाव से 4 गुना पैसा ज्यादा दिया जाएगा। वहीं अगर 5 साल तक उस जमीन का उपयोग नहीं किया गया तो वह जमीन वापस कर दी जाएगी। झारखंड की पिछली सरकार ने लाखों एकड़ जमीन ली थी लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं किया गया। अब 5 साल हो गए हैं, इसलिए अब वह जमीन आदिवासियों को मिलनी चाहिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हरदा हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के हरदा शहर में एक फैक्ट्री में हुए विस्फोट से आग लगने की घटना से हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। बता दें कि हरदा शहर की फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 63 अन्य घायल हो गए। माना जा रहा है ये आंकड़ा अभी और भी अधिक हो सकता है। इस हादसे के बाद आसपास के जिलों में अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। पीएमओ ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर भड़का जमाते इस्लामी केंद्र सरकार के खिलाफ उगला जहर। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष नेताओं में से लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर अब विवाद भी शुरू हो गया है। खबरों के अनुसार भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने से एक और जहां देश भर में खुशी जाहिर की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठन जमात इस्लामी हिंद ने इस मामले में जहर उगला है। जमात इस्लामी के राष्ट्रीय सचिव मलिक मोहसिन ने आरोप लगाया है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाना बाबरी मस्जिद तोड़ने का इनाम
इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल के हमले के बाद गाजा में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावी, 17,000 अनाथ, 12,000 की मौत। खबर सामने आई है हमास के इजराइल पर हमले और फिर गाजा में इजरायली अटैक के बाद यह बच्चों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। आंकड़ों के मुताबिक गाजा में अब तक 27,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, उनमें से करीब 12,000 बच्चे ही हैं। इसके अलावा यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 17,000 बच्चे के माँ बाप का पता नहीं है। इस तरह हमास और इजराइल के बीच की यह जंग बच्चों के लिए ही सबसे भारी पड़ी है। गाजा में बचे हुए बच्चों पर भारी संकट मंडरा रहा है। भूखमरी और कुपोषण बड़ी समस्या बन गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, कांग्रेस का न्योता स्वीकारा, इस जिले में साझा सभा। खबर सामने आई है समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की तरफ से मिले राहुल गांधी के न्याय यात्रा में शामिल होने के न्योते को स्वीकार कर लिया है। अखिलेश यादव खुद राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी की यात्रा 16 फरवरी को बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के साथ ही साझा सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। सपा की तरफ से न्योता स्वीकारने और यात्रा में अखिलेश के शामिल होने की सहमति से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। बंगाल में ममता बनर्जी और बिहार में नीतीश कुमार से मिले धोखे के बाद यूपी में सपा का सहयोग मिलना कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जल्द खत्म हो जाएगी अनलिमिटेड डाटा की मौज, अब 5G प्लान यूज करने के लिए देने होंगे रुपए। खबर सामने आई है साल 2022 में देश की 2 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने 5G सेवाएं शुरू की। फिलहाल देश के ज्यादातर शहरों में 5G नेटवर्क पहुंच चुका है। अभी तक टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G सर्विस दे रही हैं, यानी 5G डेटा सिर्फ 4G रिचार्ज प्लान पर ही मिलता है। लेकिन अब ये मौज खत्म होने वाली है। टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही बड़े बदलाव करने जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 125 मिलियन 5G ग्राहक हैं और टेलीकॉम कंपनियां उन्हें मुफ्त में अनलिमिटेड 5G डेटा दे रही हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्द ये कंपनियां अनलिमिटेड 5G सर्विस बंद करने वाली हैं। अनलिमिटेड 5G डेटा बंद होने के बाद नए प्लान भी आएंगे जो 5G के लिए होंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए 5G प्लान की कीमत 4G प्लान से 5 से 10% ज्यादा महंगी होगी। यानी अगर किसी प्लान की कीमत 500 रुपए है तो वह जल्दी ही 550 रुपए का हो जाएगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अगर उकसाया तो तुरंत हमला करने के लिए तैयार है, इजराइल ने हिजबुल्लाह को दी चेतावनी। खबर सामने आई है इजरायली सेना ने गाजा में 4 महीने से चल रहे युद्ध के दौरान उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह की गतिविधियों का जिक्र किया। इस आतंकवादी समूह के खिलाफ सीरिया में कई हवाई हमले करने की बात भी स्वीकार की। इजराइल की सेना ने पड़ोसी देश लेबनान में हिजबुल्लाह को अब तक की विस्तृत चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसे उकसाया गया तो वह तुरंत हमला करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इजरायली सेना ने गाजा में 4 महीने से चल रहे युद्ध के दौरान उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह की गतिविधियों का जिक्र किया और इस आतंकवादी समूह के खिलाफ सीरिया में कई हवाई हमले करने की बात भी स्वीकार की। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा, युद्ध हमारी पहली प्राथमिकता नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से तैयार हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 8 फरवरी को मतदान के दिन इंटरनेट सेवा निलंबित कर सकती है पाक सरकार। आपको बता दें, पाकिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री गौहर इजाज ने मंगलवार को कहा कि सरकार सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर 8 फरवरी को इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने पर विचार कर रही है, अगर उसे किसी जिले या प्रांत से अनुरोध मिलता है तो। कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी के साथ इस्लामाबाद में एक प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा, अभी तक किसी भी स्थान पर इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एक दिन पहले सोलांगी ने 8 फरवरी को इंटरनेट बंद करने की संभावना से इनकार करते हुए कहा था कि स्थानीय प्रशासन के पास कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर इंटरनेट बंद करने का निर्णय लेने का अधिकार है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही यूसीसी विधेयक कानून बन जाएगा। उत्तराखंड में शादी और तलाक से लेकर बदल जाएंगे ये नियम। खबर सामने आई है, केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और आरएसएस का 3 मुख्य एजेंडा था। पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कराना। बीजेपी सरकार के 2 एजेंडे पहले पूरे हो चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की बारी है। इस दिशा में पहला कदम चलते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश कर दिया है। राज्य सरकार चाहती है कि इसे उत्तराखंड में जल्द ही लागू कर दिया जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बिल कानून की शक्ल में राज्य में जल्द ही लागू हो जाएगा। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू कराने वाला राज्य बन सकता है। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा।
खेल अभी काफी बाकी है। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि जेएमएम के 48 से 49 एमएलए हैं, किंतु वो केवल 42 से 43 विधायकों का ही सिग्नेचर ले पाए हैं। सीता सोरेन, रामदास सोरेन बैठक में नहीं थे, कांग्रेस के कई नेता बैठक में नहीं थे। मुझे लगता है कि इनके पास एमएलए नहीं है। चंपई सोरेन के पास बहुमत नहीं है।